हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे, इसके पहले हम लोग गंगा नदी की सहायक नदियां, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, उसका नाम, लंबाई, चौड़ाई, ये सब देखे थे। तो अब हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। किस नदी के बारे में? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी ये चीन में तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ? तिब्बत स्थित मानसरोवर झील। क्योंकि 3 नदियां निकलती हैं वहां से। सिंधु नदी पढ़े थे, वो भी निकल रही थी तिब्बत से, याद है? उसके बाद सतलज नदी पढ़े, वो भी तिब्बत से निकल रही थी। और एक और नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीनों नदियां तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तो इसका मतलब एक बात तो साफ हो गया कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से। ठीक। अब देखिए, यहाँ से निकली, यहाँ फिर भारत में असम, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। यानी चीन में थी, चीन से निकली, भारत से होते हुए किस देश में चली गई? बांग्लादेश में। बांग्लादेश से होके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नक्शा सामने है ना? बांग्लादेश के ठीक नीचे वाला जो एरिया है वो क्या है? बंगाल की खाड़ी ही है ना? नीला नीला दिख रहा है, इसीलिए उसको यहाँ सामने टांग दिए हैं। दिखाई दे रहा है ना? तो अगर हम पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी किन देशों से होकर गुजरती है? 3 देशों से। नहीं गुजरी? चीन से तो निकली, भारत से होकर गुजरी, फिर कहाँ चली गई? बांग्लादेश में। ठीक। तो किन देशों से होकर गुजरती है? चीन, भारत और बांग्लादेश। कौन सी खाड़ी में गिरती है ब्रह्मपुत्र नदी? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। अब देखिए, अब इसी ब्रह्मपुत्र नदी का नाम, ये तिब्बत में जैसे जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तो भारत में उसको अलग नाम से जानते हैं, चीन में अलग नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में उसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। नदियां एक ही हैं, नदी ब्रह्मपुत्र नदी ही है, लेकिन उसका चीन वाले, तिब्बत वाले अपना नाम रख दिए हैं, भारत वाले अपना नाम रखे हैं, बांग्लादेश में दूसरे नाम से जानी जाती है। तो चीन में, तिब्बत में, ठीक है, किस नाम से जानी जाती है? यरलुंग जंगबो। यरलुंग जंगबो। ठीक है। अगर ब्रह्मपुत्र नदी का नाम पूछा जाए, चीन में जाएंगे तो ब्रह्मपुत्र कहेंगे तो कोई नहीं समझ पाएगा, कहेंगे भैया चीन में यरलुंग जंगबो नदी कहाँ बहती है, बता देंगे सब। ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तिब्बत में क्या है? यरलुंग जंगबो। ठीक है। यही नदी जब भारत में गुजरती है, असम घाटी में प्रवेश करती है, ये असम घाटी में प्रवेश करेगी तो उसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ये हम लोग कल भी पढ़े थे, पिछले वाले टर्म में पढ़े थे, ब्रह्मपुत्र नदी, याद है? तो उसका नाम बदल जाता है, ब्रह्मपुत्र हो जाता है, फिर उसी को जमुना के नाम से कहते हैं। तो ये असम में जब प्रवेश करती है, यही देखिए असम से प्रवेश करेगी, जब भारत में आएगी तो भारत में यही नदी का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। भारत में असम राज्य में जब असम में प्रवेश करती है तो असम वाले इस जो नदी है, नदी का नाम क्या किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र। लेकिन यही नदी अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश ये ऊपर वाला एरिया है ना? अरुणाचल प्रदेश ऊपर, सबसे ये ऊपरी किनारा अरुणाचल प्रदेश है। तो यही अरुणाचल प्रदेश में जब गुजरती है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग। ठीक है। भारत के 2 राज्य में 2 नाम से जानी जाती है। ठीक। ब्रह्मपुत्र के नाम से कहाँ जानी जाती है? असम में। और दिहांग के नाम से कहाँ जानी जाती है? अरुणाचल प्रदेश। इतनी बात क्लियर है? ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकली, किन किन राज्यों से गुजरी, किस राज्य में उसका क्या नाम है, किस देश में उसका क्या नाम है, ये क्लियर हुआ? चीन में, तिब्बत में उसे किस नाम से जानते हैं,
बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, असम में किस नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं। ये चीजें क्लियर हुई? ठीक। अब देखिए ये चित्र देखिए, ये चीन में तिब्बत से निकली और भारत में असम अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये कहाँ गिर गई, बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में ये गंगा नदी से मिलती है। गंगा नदी का नाम बांग्लादेश में बदल जाता है, पद्मा के नाम से जानी जाती है। ये भी पढ़ेंगे। बांग्लादेश में यही गंगा नदी इधर से आ जाती है, हुगली नदी में बढ़ जाती है, आगे चली जाती है, वो पद्मा के नाम से जानी जाती है। पद्मा और हुगली नदी यहीं से नहीं निकली थी, ये हुगली नदी है और ये पद्मा नदी। गंगा नदी है, उसका नाम बांग्लादेश में क्या हो जाता है, पद्मा नदी। तो इधर से जो आती है ब्रह्मपुत्र नदी, उसका नाम क्या है, जमुना नदी। ठीक, तो गंगा नदी और ये ब्रह्मपुत्र नदी, मतलब जिसको जमुना नदी बांग्लादेश में कहते हैं, तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो जब मिल जाती है तो उसे, दोनों जब मिल जाती है तो उसे किस नाम से जानते हैं, मेघना के नाम से। किस नाम से जानते हैं, मेघना के नाम से। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है, मिल जाती है, आगे जानी जाती है मेघना के नाम से। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जब मिल जाती है, मिल करके किस नाम से जानी जाती है, मेघना। मेघना के नाम से ये आगे चल के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिलती हैं तो बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले ये डेल्टा बनाती है। डेल्टा मतलब समझ रहे हैं क्या है, डेल्टा जैसे नदियां हैं, ये मान लीजिए ये नदी है, ये समुद्र है। ठीक है, ये क्या है, समुद्र है, समुद्र है यानी सागर है। ये क्या है, सागर है और ये नदी है। ठीक है, तो सागर में मिलने से पहले, ठीक है, नदी का बहाव थोड़ा सा कम हो जाता है और थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है नदी। जैसे ये नदी है, आ रही है गंगा नदी, ये सागर में मिलने से पहले थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है, थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है, उसका बहाव थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक त्रिभुजाकार आकृति बनती है, यही आकृति, इसी को कहते हैं डेल्टा। इसी को क्या कहते हैं, डेल्टा। यानी ये समझिए कि सागर में मिलने से पहले नदियां थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, त्रिभुज की तरह आकृति बन जाती है, ऐसे त्रिभुज की तरह, उसी को कहते हैं डेल्टा। जैसे नहीं देखते हैं बड़ी बड़ी ये डैम है, उसमें थोड़ी पतली सी कोई नदी जा रही है, नदी जा मिलने से पहले थोड़ा सा चौड़ा हो जाती है, तो वो चौड़ा हो जाता है, त्रिभुज की तरह नहीं बन गया, यही आकृति क्या कहलाती है, डेल्टा। या इसे क्या कहते हैं, डेल्टा। यहाँ पर जो है मिट्टी जमा हो जाती है, जो नदियों के साथ लाई हुई मिट्टी रहती है वो इकट्ठा हो जाती है, उपजाऊ मिट्टी रहती है, यहाँ पर लोग बस जाते हैं, उपजाऊ भूमि रहती है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है, सुंदरबन डेल्टा। ठीक, इसका निर्माण कौन करती है, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। कौन करती है, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। अगर पूछा जाए कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किन किन नदियों के मिलने से होता है, तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, कहाँ, असम में। कहाँ, असम में। तो इसकी सहायक नदी कौन कौन है, तीस्ता और मानस, बराक, कपिली। ठीक है, सहायक नदियों के बारे में बहुत डिटेल में नहीं जानना है हमको, मेन ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानना है। ठीक है, तो ये सुंदरबन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। ठीक है, ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले यही डेल्टा बनाती है। ठीक है, और एक चीज ध्यान दीजिए कि ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, द्वीप समझ रहे हैं क्या होता है,
द्वीप जो होता है नदियों के बीच जो है, जो स्थान हो जाता है, भूमि मिट्टी रहती है। कहीं नहीं देखते हैं समुद्र में एक जगह समुद्र है, समुद्र के बीच कहीं स्थान है, जमीन है, नहीं देखते हैं? देखे हैं कि नहीं? टीवी में देखे ना, हर जगह पानी पानी है। जैसे ये सागर है, ये सागर है, पूरा पानी है, पूरा पानी है, लेकिन बीच में कहीं मिट्टी है। ठीक है, नाव से जाते हैं, यहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ पर सामान आदान प्रदान होता है यहाँ पर। ये तो इसी को कहते हैं द्वीप। इसी को क्या कहते हैं? द्वीप। तो ऐसे ही नदी का विश्व, ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी में भी द्वीप जो है, सबसे बड़ा द्वीप जो है वो किस नदी में है? ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है, उसका नाम क्या है? माजुली। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का क्या नाम है? माजुली। वो किस राज्य में है? असम राज्य। असम राज्य में। जब असम राज्य में कभी जाएंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी में आपको ये माजुली द्वीप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इतनी चीज हम लोग समझे कि नहीं? ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? पहली बात, कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। किन किन देशों से होकर गुजरती है? चीन, भारत, बांग्लादेश। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तिब्बत में यरलुंग जंगबो, असम में ब्रह्मपुत्र, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग है। और गंगा नदी और ये ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा बनाती है। डेल्टा बनाती है जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। इसे कहा पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का क्या नाम है? सुंदरबन डेल्टा। किन किन नदियों से बनता है? ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी। डेल्टा के बारे में हमने बताया कि नदियां सागर में या समुद्र में मिलने से पहले थोड़ा सा चौड़ी हो जाती हैं, उनकी गति धीमी हो जाती है, उनके मिलने के स्थान पर किनारे पर त्रिभुजाकार आकृति बनती है जिसे हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, और कोई चीज छूटा? अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप किस राज्य में पाया जाता है? असम राज्य में। किस नदी में पाया जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है, इसके प्रश्न पूछे जाए? चलिए, तो हम केवल आज ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देख रहे हैं। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये बताइए कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है किस देश से निकलती है? उस देश का नाम बताइए जिस देश से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तिब्बत तो चीन से। देश है, देश पूछ रहे हैं ना, तो चीन से। किस स्थान से निकलती है? तिब्बत। कौन सी झील है जहां से निकलती है? मानसरोवर। वेरी गुड, बैठिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो चीन के तिब्बत के मानसरोवर झील से तो निकलती है, लेकिन वहां से जब निकलती है तो वहां से चलती है, फिर किसी देश में प्रवेश करती है, वहां से चलती है, फिर दूसरे देश में प्रवेश करती है। कुल मिला जुलाकर हमको लगता है कितने देशों में जाती है ब्रह्मपुत्र नदी? उन देशों का नाम बताइए। चीन, भारत, बांग्लादेश। वेरी गुड। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका नाम अलग अलग जगह, चीन में अलग नाम से जानते हैं, तिब्बत में उसे अलग नाम से जानते हैं, भारत के असम में अलग नाम से जानते हैं, भारत के अरुणाचल प्रदेश में अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मैं नाम बता रहा हूं, आपको बताना है कि उसका नाम कहाँ है। जैसे मैं अगर कहूं कि यरलुंग जंगबो, ये ब्रह्मपुत्र नदी का नाम कहाँ, किस जगह पर इसे कहते हैं? तिब्बत में। वेरी गुड। अच्छा, असम में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? असम में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र ही है ना? अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। वेरी गुड। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो सुंदरबन डेल्टा कहते हैं वो दो नदियों के मिलने से बनता है ना?
विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा 2 नदियों के मिलने से बनता है। उन 2 नदियों में का नाम बताइए। ब्रह्मपुत्र और गंगा। चलिए और बताइए मुझे कि चलिए अच्छा बताइए एक अंतिम प्रश्न, ठीक है, कि जैसे हम लोग समुद्र में देखते हैं जमीन रहता है ना, वैसे नदी में भी जमीन दिखाई देता है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप है, उसका नाम क्या है? किस राज्य में पाया जाता है? असम। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप यही है। चलिए अच्छा एक प्रश्न और मुझे बता दीजिए कि असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है? असम राज्य में। अरुणाचल प्रदेश में? चलिए बैठिए।